हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे 80 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन संख्या 6, जो कि सभी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कृषि सुधारों से जुड़े कानूनों की ज़रूरत बताए जाने से एक बार फिर यह स्पष्ट हुआ कि सरकार इन कानूनों को लेकर अपने कदम पीछे खींचने वाली नहीं। यह पहली बार नहीं जब इन कानूनों को लेकर सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की हो। इसके पहले गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश में भी राष्ट्रपति ने इन कानूनों की उपयोगिता रेखांकित की थी। यह भी उल्लेखनीय है कि सरकार एक ओर जहां इन कानूनों को वापस लेने को तैयार नहीं, वहीं वह उनके अमल को 1.5 साल तक स्थगित करने की पेशकश कर चुकी है। उसने नरमी का परिचय देते हुए यह पेशकश किसान संगठनों को संतुष्ट करने के लिए की थी, लेकिन वे इसी पर अड़े रहे कि उन्हें इन कानूनों की वापसी से कम और कुछ स्वीकार नहीं। इससे पहले प्रावधानों को बदलने को भी तैयार थी, लेकिन किसान नेताओं को यह भी मंजूर नहीं हुआ। उन्होंने इसकी भी अनदेखी की कि सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाते हुए उनकी समीक्षा के लिए एक समिति गठित कर दी है। किसान नेताओं को यह अप्रत्याशित पहल भी रास नहीं आई। पैराग्राफ। किसान नेताओं ने हर प्रस्ताव और पहल को ठुकराकर यही साबित किया कि उनका मकसद सरकार की नाक रगड़कर अपनी मांग मनवाना है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। दोनों पक्ष किसी समझौते की राह पर तभी पहुँचेंगे जब दोनों ही नरमी का परिचय देते हैं। यह विचित्र है कि सरकार तो लगातार नरमी दिखाती रही, लेकिन जब दोनों ही नरमी का परिचय देते हैं, यह विचित्र है कि सरकार तो लगातार नरमी दिखा रही, लेकिन किसान नेता अपनी मांग पर अड़े रहें। इस अड़ियल रवैये के कैसे भयावह नतीजे हुए, यह गणतंत्र दिवस पर उनकी ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए भीषण उत्पात से पता चलता है कि जिस ट्रैक्टर रैली ने गणतंत्र दिवस पर देश को शर्मसार किया, उसका कोई खास असर किसान नेताओं पर नहीं दिखा। वे अपनी जिम्मेदारी का पल्ला झाड़कर दोषी ठहरा रहे, जिसमें करीब 400 जवान घायल हुए। यही रवैया विपक्ष का भी है। विपक्षी दल पहले तो किसान संगठनों की पर्दे के पीछे से मदद कर रहे थे, लेकिन अब वे खुलकर उनके साथ आ खड़े हुए हैं। इनमें कांग्रेस सरीखे वे दल भी हैं जो कल तक ऐसे ही कृषि कानूनों की
ज़रूरत जता रहे थे। चूँकि अब किसान आंदोलन का पूरी तरह राजनीतिकरण हो गया है, इसलिए यही उचित है कि सरकार कृषि कानूनों में संशोधनों को तैयार दिखे, लेकिन उन्हें वापस लेने के लिए नहीं। पैराग्राफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की किस्त से पूछा कि मकान के लिए तुमने किसी को कुछ पैसे तो नहीं दिए। दोनों ने रिश्वत मांगे जाने से साफ इनकार किया। योगी इससे पहले शिक्षा भर्ती, इंजीनियरिंग समेत अन्य सेवाओं के चयन पत्रों के विवरण के दौरान भी तंत्र की ऐसी ही परीक्षा ले चुके हैं। किसी सरकार में इतना नैतिक बल तभी आ पाता है जबकि ईमानदारी की नज़ीर शीर्ष स्तर पर गढ़ी जा रही है। योगी के पाक साफ दामन के कायल तो विपक्षी भी हैं। बाकी सफाई। योगी सरकार ने शुरुआत से ही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस दिखाकर किया है। कभी तबादला भी यहाँ उद्योग हुए करता था, लेकिन योगी ने लंबी तैनाती की नींव रखकर इसे परिणाममूलक बना दिया है। कहीं कोई भ्रष्टाचार मिला तो कठोर कार्रवाई में भी देरी नहीं की। आंकड़े बताते हैं कि योगी राज में 1200 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध न सिर्फ कार्रवाई की गई है, बल्कि उन्हें जेल भी भेजा गया है। करीब 1000 भ्रष्ट कर्मचारियों को अदालत में सज़ा दिलवाई गई है। कार्रवाई की जद में दर्जन भर से ज़्यादा IAS, IPS और 100 से ज़्यादा PCS अधिकारी भी हैं। योगी सरकार ने पारदर्शिता का नया अध्याय अपनी नीति और नियत के बलबूते गढ़ा है। कभी लोक निर्माण विभाग के टेंडर आवंटन में घोटाले की भरमार रहती थी, लेकिन प्रहरी सॉफ्टवेयर ने सूरत हाल बदल दिए हैं। अब प्रहरी ही कंपनी का ब्यौरा, मशीन और बैंक से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल कर रहा है। राजस्व संहिता में संशोधन और तहसीलों का कामकाज ठीक या नौकरी के लिए रिश्वत मांगे जाने को लेकर सार्वजनिक सवाल तभी पूछ पाता है जब उसे पक्का भरोसा हो जाता है कि उसका सिस्टम पारदर्शी बन गया। योगी का भरोसा मजबूत बुनियाद पर टिका है, तो इसके लिए पूरे तंत्र का भी श्रेय दिया जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यह वीडियो देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।